हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बीएस एकेडमी। तो आज हम पहली प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं उसका पार्ट तीसरा कराएंगे। उसमें क्या है कि पहले मैंने आपको करा दिए थे संख्याएं कराई थी, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। और दूसरे पार्ट में मैंने करवा दिया था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं। और आज हम क्या कराएंगे कि आज आपको ये जो प्रश्न है जो आप हमारी बुक के वो अपने कवर कर लेंगे, लगभग ज्यादा कवर कर लेंगे, अगर थोड़े मोटे बच के तो कल कर लेंगे, ठीक है। तो अब पहला उदाहरण है जो पहले अपने एग्जाम्पल करते हैं आज, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि संख्याओं संख्याओं 4 की पावर n, इसको बोलते हैं पावर n। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां प्राकृत संख्या है। विचार की जहां प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य जीरो पर समाप्त होता है। मतलब इसमें क्या है कि पहले तो देखो प्राकृत संख्या n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृत संख्या का मतलब क्या है कि जैसे प्राकृत संख्या मतलब एक दो तीन चार पांच छह, एक से स्टार्ट होगी, ठीक है। और अपने ये सिद्ध करना है कि यहाँ जो जी पावर n है ना, यहाँ पर एक दो तीन चार लगाएंगे तो 4 की पावर एक, 4 की पावर दो, 4 की पावर तीन, ऐसे कुछ आएगा मान। और वो जीरो पर समाप्त होगा। इसका जो मान आएगा ना, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जीरो पर समाप्त होगी। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ करना कैसे इसको, ठीक है। तो ये जो अपना क्या है, पहले है 4 की पावर n, इसको लिखो 4 की पावर n। ये 4 की पावर n है। अब देखना है कि n की वैल्यू अपने क्या है, n अपने जानते हैं कि n दिया हुआ है प्राकृत संख्या, मतलब अपने n को लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, ठीक है। अब ये n है एक दो तीन चार पांच ऐसे करके ये अनंत तक, एक दो तीन चार ऐसे करके ये अनंत तक, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पर इसकी पावर जीरो आ जाता तो भी एक ही आता, लेकिन ये जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अब ये कैसे सिद्ध करना है इसको कि 4 की पावर n, और इसको अपने क्या करेंगे कि दो गुणा दो, इसके क्या करेंगे अपने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, की पावर n। फिर अपने क्या करेंगे कि दो गुणा दो आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपने दो की पावर दो, तो दो की पावर दो की पावर n, इतना लिख दिया। अब ये जो अंदर वाली पावर है और ये ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है एक दूसरे के साथ में गुणा में हो जाएंगे, मतलब ये बाहर लिखी होती है ना ऐसी कोई वैल्यू तीन, तो ये इसके साथ गुणा में हो जाती है। तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको x की पावर 6, वैसे ही इसको क्या लिखेंगे कि दो की पावर दो n, ये वाला। अब यहाँ पर अपने n की वैल्यू रखो एक दो तीन चार, इसे रखो अपने रखते हैं दो की पावर दो n है, तो अपने दो की पावर दो पहले रखते हैं एक, ये क्या आएगा दो की पावर दो, ठीक है। इसको अपने क्या लिखेंगे चार, ऐसे अपने यहाँ पर दो रखेंगे तो दो की पावर कितनी आ जाएगी चार, और इसको क्या लिखेंगे अपने दो की पावर दो दूनी चार, चार दूनी आठ, 16, ठीक है। मतलब ये जीरो पर तो समाप्त कभी नहीं होगा, ये वाला नंबर है जो दो की पावर दो n, ये कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए अपने क्या कह सकते हैं इसको कि ये इतना करके ना इसके बाद में अपन लिखना है कि दो की पावर दो n डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अतः अतः ऊपर लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं मैं, अतः दो की पावर दो n संख्या, क्या दिया हुआ है अपने को संख्या, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं अपने चार की पावर n जीरो पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, ये करना है। और ठीक है, दो की पावर चार की पावर n जीरो पर समाप्त नहीं होगी, बस इतना करके और ये अपने को जो है सिद्ध कर दिया अपने इतना। ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना है उत्तर और यहाँ तक अपने करना है, ठीक है। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब यहाँ पर क्या है कि एक बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन है, ये तो उदाहरण है, वो क्वेश्चन है। वो शायद यहाँ पर दिया हुआ तीन की पावर n है या छह की पावर n है, छह की पावर n, यहाँ पर छह की पावर n है, तो उसको कैसे करेंगे अपने छह की पावर n है, उसमें बस एक यहाँ पर चेंज होगा, उसके
6 की पावर n है और उसकी जगह अपने कर देंगे 2 × 3 की पावर n। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो अपने करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जो करवाया था वैसे ही ये सेम टू सेम क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा चेंजिंग है। इसमें क्या है कि 6 की पावर n किया हुआ है और उसमें क्या था 4 की पावर n था। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे कि ये 6 की पावर n है, इसके गुणनखंड करेंगे और ये बाकी सब सेम ही है, बस इतना ही चेंज किया है इसमें क्वेश्चन में। ये अपना प्रश्न संख्या 5 है। वो क्या था, उदाहरण पहला था और ये है प्रश्न संख्या 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सेम टू सेम वैसे ही देखो कि 6 की पावर n है। ठीक है, 6 की पावर n। अब इसको अपने इसका अभाज्य गुणनखंड करो। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं अपने 2 × 3 की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऐसे अपने कर सकते हैं ना कि 2 की पावर n × 3 की पावर n। 2 की पावर n × 3 की पावर n। ये कैसे होगा कि ये जो बाहर वाली ब्रैकेट की घात है वो अंदर वाली इसकी घात जो 1 होगी उसके साथ गुणा हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही इसके जो अंदर घात है उसके साथ ये गुणा हो जाएगी। तो 2 की पावर n × 3 की पावर n। ठीक है, और n क्या है, जहां n बराबर प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है ये। ठीक है, n एक प्राकृत संख्या है। अब ये n क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ऐसे करके अनंत तक। समझ आ गया। अब ये क्या करना है कि अपने 2 की पावर n और 3 की पावर n है। यहाँ पर n की वैल्यू अपने जीरो नहीं रखेंगे, सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 वैसे रखनी। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे 2 की पावर 1 रखो और 3 की पावर 1 रखो। ये कितना मान आएगा, 2 3 अच्छा है, वापिस से आ जाएगा। ऐसे ही अपने 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 × 2 3 की पावर 2, तो ये आ जाएगा। अगर ऐसे करते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, तो ये आ जाता है 2 2 4 और 9 9 चौका 36 आएगा। ये ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी जीरो नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने जैसे जैसे इसकी पावर इसकी बढ़ाएंगे, एक के नीचे छोटी पावर अपने रख नहीं सकते, और इससे ज्यादा जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे पावर वैसे वैसे क्या होगा कि ये बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, लेकिन छोटी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो अब छोटी वैल्यू होगी नहीं तो अपने जीरो पर तो ये कभी समाप्त होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि जैसे, ठीक है, अपने आगे क्या करेंगे कि इसको अपने जहां तक करके फिर इसको अपने यहां से आगे कंटिन्यू करना है। ऐसे लिखते जाना है नीचे कि 2 की पावर n 3 की पावर n, और फिर अपने n लिए लिख दिया इस साइड में, इसको ब्रैकेट में एक बंद करो। फिर अपने लिखेंगे कि 2 की पावर n × 3 की पावर n डज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे कि अपने नेक्स्ट जो लाइन है वो यहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिख देना आप। ठीक है, कि वो लाइन क्या है कि 2 की पावर, अतः 2 की पावर n × 3 की पावर n। ठीक है, या फिर 6 की पावर n बराबर, अतः 2 की पावर n 3 की पावर n या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस ये यहां तक करके, ठीक है, कभी यहां पर लिख देना कि 2 की पावर n और 3 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये हमेशा के लिए है। ठीक है, तो इसके बाद में ये लाइन कंटिन्यू करके और यहाँ तक आपका उत्तर है जो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी प्रश्नावली में 2 ही सवाल हैं। अगर ये एग्जामिनर क्या करेगा कि जो को मतलब पेपर बनाने वाला वो या तो करेगा कि यहाँ पर 2 6 है, यहाँ पर 9 कर देगा, या कुछ मतलब वैल्यू यहाँ पर चेंज कर सकता है, और ये सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पर एक चेंज होगा। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इस ये पर्सन अपने सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बस इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर ये जो पावर होगी वो इनके साथ गुणा में हो जाएगी, और ये वाली लाइन लिख देना और फिर ये वाली लाइन लिख देना थोड़ी यहाँ चेंज करके, और बस सेम क्वेश्चन पूरा रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पिछले मतलब आप मैंने वीडियो में थोड़ा सा पहले आपको क्वेश्चन करवाया है
वो कौन सा क्वेश्चन ही करवाया था, हाँ 5वां क्वेश्चन करवाया था। अब ये दूसरा उदाहरण करवाता हूँ मैं, ठीक है। इसमें अपने क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम सिंपल सा वो ज्ञात करना है। मैंने लगभग आपको सिखा दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, ठीक है। अब ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे इस क्वेश्चन में करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका अपन लिखेंगे हल, ठीक है। अब ये क्या है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये लगभग मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको फिर से मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ अगर कोई गलती हो तो, ठीक है। एचसीएफ, पहले संख्याएं देखो दो, संख्याएं क्या हो गया, संख्याएं 6 और 20, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं। अब पहले अपने करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो इनका अलग अलग करेंगे, ये दो संख्याएं इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे कि एक 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा और एक 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। ये देख लो अपने कैसे करना है कि अपने 6 का एक तो करेंगे और एक 20 का करेंगे। पहले इसको 6 को 2 से डिविजिबल करना है, तो ये कितना आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 3, फिर ये मैंने लगभग पिछले वीडियो में आपको पूरा पूरा सिखा दिया ये कैसे होता है ये कैसे नहीं, आपको सेम वैसे ही करना है, ठीक है, वहां से सीख के। फिर क्या करना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल करो, ये आ जाएगा 10, फिर 2 से हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, 5 1। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है अपने को, तो ये अपने यहां लिखो कि इसके 6 के आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, और ये जो 20 है अपना उसके आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसमें कॉमन पार्ट देखो, कॉमन गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड क्या है, 2 और 2, दोनों में ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 कॉमन आएगा वही अपना एचसीएफ होगा, जो कॉमन आएगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये क्या है, एचसीएफ अपना क्या आ जाएगा 2, ये अपना क्या आ गया एचसीएफ, ठीक है। इसी तरह अपने क्या करेंगे, अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम में भी कुछ नहीं करना, सेम टू सेम बस यही प्रक्रिया करनी है, लेकिन करना क्या है उसमें, ये जो दो संख्याएं हैं अपनी उनको अपने क्या करना है, इकट्ठा एलसीएम मतलब इकट्ठा अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 6 और ये है 20, 6 और 20, ठीक है। अब इनका इकट्ठा अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो 2 से डिविजिबल हो रही हैं ये दोनों संख्याएं, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 10। फिर क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। फिर यहाँ पर अपने 3 से डिविजिबल करेंगे क्योंकि छोटी टेबल कौन सी है, 3 है, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5। यहाँ पर अपने 5 से डिविजिबल करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बन रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इनको एक दूसरे के साथ कर दो गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो ये अपना क्या आ गया एलसीएम, इसे अपन लिख सकते हैं एलसीएम, और इसे अपने क्या कहेंगे एचसीएफ। ये क्या है कि एचसीएम में अपने देखना है कि दोनों को अलग अलग करके कॉमन, और एलसीएम में क्या देखना है कि दोनों को इकट्ठा करके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनका एक साथ मतलब एक दूसरे से गुणा कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग ये पूरा हो चुका है क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम पिछले क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट उदाहरण है वो है 3 नंबर, ठीक है। अब ये कौन सा उदाहरण है अपना 3 नंबर, ठीक है। अब ये 3 नंबर उदाहरण है 96 और 404 का अपने अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपने संख्याएं पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं, संख्याएं वो है, एक तो आ गई 96 आ गई और एक आ गई 404, ठीक है। 96 और 404 दो संख्याएं वैसे सेम टू सेम अपने जो एक ही मेथड वो ही रिपीट करना है। पहले अपने कर लेते हैं एचसीएफ ज्ञात, तो एचसीएफ ज्ञात करो 96 अरे 404, ठीक है। यहाँ अपने एलसीएम ज्ञात करेंगे इस साइड में, ठीक है। अब देखो 96 किसके
टेबल से डिवाइड डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, तो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से हो रहा है तो ये आ जाएगा 24, फिर 2 से हो रहा है तो ये आ जाएगा 12, फिर 2 से हो रहा है तो ये आ जाएगा 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3 से हो रहा है लास्ट 1। ऐसे इसके देखो 2 2 0 2, फिर 2 1 0 1, इसके बाद में होगा 101 अपने 7 एकम 7, 7 से डिविजिबल होगा ये, ठीक है, 7 एकम 7 3, नहीं 7 से नहीं होगा ये, बस इसके बाद में 101 का 101 सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो अपने एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ अपने लिखेंगे तो ये देखो इसमें कॉमन सीधा देख लो, इसमें 2 आ रहा है, 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 2 2 आ रहे हैं ना, इसलिए देख लो इसको अपने क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा एचसीएफ 4, ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया 4। अब अपने क्या करना है, एलसीएम याद करना है। एलसीएम मतलब दो संख्याओं का इकट्ठा अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से डिविजिबल करो, कितना आ जाएगा 4 8, 2 से करो 2 0 2, फिर 2 से करो 24, फिर 2 से करो 1 0 1, फिर 2 से करो 12 और ये 1 0 1, ठीक है, फिर 2 से 6 1 0 1, 2 3 1 0 1, ठीक है, फिर 2 सॉरी 3 3, फिर 1, फिर 1 0 1, वो लास्ट अपने 1 0 1 से कर दो। अब ये जो है अपने कौन कौन सी अभाज्य गुणनखंड आए हैं कि 2 गुणा 1 2 3 4 5 5, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको अपने गुणा करेंगे 3, और इसको गुणा करेंगे अपने 101 से, ये कितना उत्तर आएगा, ये अपने आएगा 96 96, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये हो गया एचसीएफ 4 और एलसीएम कितना हो गया 96 96, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ऐसे याद करने हैं। अब अपने ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ये उदाहरण हो चुका है तीसरा, ये तीसरा उदाहरण ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद में अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया है, सॉरी उदाहरण कर लिया है, वो क्या था कि तीसरा उदाहरण था, अब ये कौन सा है, चौथा उदाहरण है, ये चौथा उदाहरण है। इसके बाद इसमें क्या है कि इसमें 3 संख्या दी हुई है 6 72 और 120, ठीक है। अब इसमें अपने कर लेते हैं 6 72 और 120। अब देखो पहली है संख्या, संख्या लिख लेते हैं यहाँ 6 72 और 120, ये 3 संख्याएं हैं। पहले अपने करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या करना है कि इनका अलग अलग करना है, 6 72 और 120, ठीक है। 6 72 और 120, अब इनका करो एचसीएफ। पहले 2 से डिविजिबल 3 आएगा, 3 फिर 1, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 3 6 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 और 1। ओके, अब ये देखना है कि इसको छोटे से छोटे टेबल से डिविजिबल करना है, तो 2 से हो जाएगी ये सिंपल, ठीक है। ये आ जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर 3 से होगा ये डिविजिबल, 2 से नहीं होगा इस बार, ये आ जाएगा 5, फिर करेंगे 5 से तो 1। अब इसमें कॉमन देख लो, 2 2 2, 3 3 देख लो, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, मतलब 2 और 3 2 कॉमन आ रही हैं, 2 और 3 इसमें भी कॉमन आ रही है, 2 और 3 इसमें भी आ रही है। तो अपने लिख लो यहाँ पर एच सी एफ 2 गुणा 3 गुणा, हाँ बस 2 गुणा 3 2 ही हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 6, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 6, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देखना है अपने, तो एलसीएम में क्या करेंगे कि 6 72 और 120, 6 72
और 120। 672 और 120 है जो ये तीन संख्याएं, इनका अपने क्या करेंगे कि एक साथ जो अपना मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तीन पहले 2 से डिविजिबल हो जाएंगे ये तीनों संख्याएं। ये आ जाएगा 3, 36 और 60। फिर 2 से हो जाएंगे ये 3, 18 और ये 30। फिर 2 से हो जाएंगे ये दो संख्याएं, तो 3, 9 और 15। फिर 3 से हो जाएंगी ये, तो कितना आएगा 1, 3 और 5। ठीक है, फिर 3 से करेंगे अपने 1, 1 और 5। फिर 5 से करेंगे, लास्ट है ये 1, 1, 1। अब क्या करेंगे कि इनको एक जो ये गुणनखंड आए हैं इसके, उनको एक दूसरे से गुणा करना है। ये क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये अपने लिख सकते हैं 1, 2, 3, 2 की पावर 3। फिर 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3। फिर लिखेंगे गुणा 5। इसका कितना उत्तर आएगा, 8 तिया 24। इसका आ जाएगा 24, 5 तिया 15। ये आ जाएगा 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 6 36, 360। ठीक है, 360 इसका एलसीएम आएगा। सही है, 2 3 8 3 24, 3 5 15, 15 चौके और 15 2 30 36। ठीक है, और इसी के साथ ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। अपने एग्जाम्पल सारे कंप्लीट करनी है और एक क्वेश्चन भी कर लिया है। इसके बाद में अपने कौन सा करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पूरी। धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें।